हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों सेशन को भैया शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से सभी लोग बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग बेहतरीन तरीके से शानदार जानदार सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर सभी के सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को भैया शेयर जरूर कर देंगे। फटाफट से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। बेहतरीन तरीके से हम लोग शानदार जानदार यहाँ पर जीएस जीके और जीए के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे और मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप सभी लोग फॉलो कीजिए। फटाफट से फॉलो कर लोगे। मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी। मैं आपको जीएस और हिंदी वहां पर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर फॉलो करोगे तो आपको मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहेगा। दूसरी चीज, अगर अभी तक अनअकैडमी पर आप लोग प्लस कोर्स नहीं लिए हो, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, तो देखिए सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या क्या है। पर्सनल गाइडेंस मिलने वाला है, टेस्ट एनालिसिस होगा, यानी कि आपको एग्जाम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा एक्सपर्ट गाइडेंस मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी प्लानर है, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा और इन सारी की सारी चीजों को आप लोग एक सब्सक्रिप्शन से प्राप्त करेंगे। ऊपर से डिस्काउंट पाने के लिए एबी सर 10 कोड का प्रयोग करना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आए ना? वेरी गुड इवनिंग। एक बार शेयर करोगे भैया सारे के सारे लोग। दूसरी चीज, बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हुए हैं अभी हाल ही में 27 को। आप सारे लोग बच्चे इसमें एनरोलमेंट जरूर कर लेंगे जितने लोग भी हैं। ऑल एसएससी एग्जाम के लिए भी आए, ये आपका कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो सब्सक्रिप्शन करने पर एक इस तरीके से विंडो आपको दिखेगी। उस विंडो के लिए करना क्या है, आपको जो भी ड्यूरेशन लेना है उस ड्यूरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एबी सर 10 कोड लिख करके एबी सर 10 कोड लिख करके अप्लाई पर क्लिक कर देना है और इससे आप लोगों को निश्चित रूप से बच्चे डिस्काउंट हो जाएगा। तो देखिए कैपिटल लेटर में एबी सर 10 लगाना, ठीक है। एसएससी कॉम्बैट हर एक वीकेंड हर एक संडे को हो रहा है। यहाँ पर भी इनरोलमेंट सारे लोग कर लोगे। इनवाइट कोड एबी सर 10 ही लगाना है आप सभी लोगों को। रेज हैंड ड्यूरिंग द सेशन ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप। हर एक लर्नर अपने फेवरेट एजुकेटर जिनसे वो बात कर रहे हैं, जिनसे वो पढ़ रहे हैं, उनसे बात करने के लिए रेज हैंड पर क्लिक करके सीधे अपने उनसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक। भाई हीमोग्लोबिन जो है वो किसका मुख्य घटक है? फटाफट आंसर कीजिए भाई, फास्ट। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम तेजी से आंसर करोगे सभी के सभी विद्यार्थी। सही आंसर इसका क्या होगा? देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझोगे। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेंगे। हीम से बना हुआ है, हीम हीम डाई है। डाई को हिंदी में रंजक बोलते हैं। और ये भाई आरबीसी। अब जब भी ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में 4 कंपोनेंट हैं। एक आरबीसी हो गया, दूसरा बच्चे डब्ल्यूबीसी हो गया, तीसरा प्लेटलेट्स हो गया और चौथा प्लाज्मा हो गया। ये 4 आपके कंपोनेंट होते हैं। आरबीसी का जैविक नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का जैविक नाम है ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स का जैविक नाम है थ्रोम्बोसाइट। याद रखना है आपको। अब यहां पर अगर कभी भी आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी पूछा जाएगा तो 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू पूछा जाएगा तो पीएच वैल्यू 7.4 होता है ब्लड का। ये सारे के सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, हूबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? फटाफट आंसर करोगे भाई। हूबर डैम, देखो बच्चे, नील नदी पर आसवान बांध है। आसवान बांध नील नदी पर है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, तो ये तो आंसर होगा नहीं। राइन जर्मनी की नदी है, ठीक है भाई। नाइजर भी आपका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी पर आपका हूबर डैम स्थित है। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? क्या आंसर होगा भाई? फटाफट आंसर कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को। सारे लोग तेजी से आंसर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई?
देखो बच्चे, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य नेपाल भूटान दोनों के साथ एक सीमा साझा करता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, एक राज्य आपको याद होना चाहिए, सिक्किम। ये नेपाल से भी लग रहा, भूटान से भी लग रहा, चाइना से भी लग रहा, सिक्किम। और एक राज्य है उत्तराखंड, ये नेपाल से लग रहा है और दूसरा भूटान से लग रहा है। ये यानी कि नेपाल भूटान पूछा गया है तो उत्तराखंड हो जाएगा भाई। क्या उत्तराखंड हो जाएगा? बताइए। देखो, उत्तराखंड कैसे होगा, यहां समझिएगा। ये उत्तराखंड के मैं सारे के सारे यहाँ पर बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी उत्तराखंड यहाँ पर बता रहे थे। देखो, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा नेपाल, तो आप कहोगे सुब्बू है कोड। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार। ठीक है। भूटान की बात करोगे तो भूटान का कोड हो जाता है सा। सिक्किम, असम, अरुणाचल, बंगाल। अब यहां पर देखो भाई, भूटान में तो नहीं है ना, भूटान में आपका उत्तराखंड नहीं है, बंगाल लेकिन है। बंगाल नेपाल से भी लग रहा है और भूटान से भी लग रहा है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बंगाल। उत्तराखंड की बात करोगे तो देखिए, नेपाल से लग रहा है उत्तराखंड, चाइना से भी लग रहा है उत्तराखंड। ये आपको याद रखना है, चाइना से और इससे दोनों से आपका उत्तराखंड लगेगा। ठीक है, याद रहेगा? हाँ या ना? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी लोगों को? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चे सारे लोग। वेरी गुड इवनिंग आशुतोष, वेरी गुड इवनिंग भैया। सारे लोग एक बार बताओगे आप, जितने लोग जुड़े हुए हो। हाँ या ना में आंसर करिए भाई। और देखो, शेयर किया करो सेशन को यार, विद्यार्थी की संख्या एकदम तगड़ी रहनी चाहिए। ठीक है ना? जब विद्यार्थी अधिक होते हैं तभी आनंद आता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात समझ में आ गई सारे लोगों के? हाँ या ना? बोलिए भाई। चलिए आगे बढ़। किसे देशप्रिय के नाम से जानते हैं? कर्पूरी ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, जयप्रकाश नारायण। देखो, देशप्रिय के नाम से हम लोग यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर को हम लोग जननायक के नाम से जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1949, 1997, 1995 या 1921? फटाफट आंसर करोगे। बिम्स्टेक की स्थापना बच्चे कब की गई? आंसर क्या होगा? देखो यार, मस्त क्वेश्चन है। बिम्स्टेक की स्थापना की गई 1997 में। 1949 में नाटो की स्थापना हुई है। 1949 में 1 जनवरी को 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया है। 1995 में WTO की स्थापना होती है। 1921 में मोपला रिवोल्ट होता है, जिसको हम लोग मोपला विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, बिम्स्टेक का सबसे पहले आप लोग यहां पर समझ लोगे कौन कौन से कंट्रीज हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान आर अमंग द कंट्रीज डिपेंड्स ऑन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रहेगा। और इसकी स्थापना 97 को होती है, ढाका में इसका सेक्रेटरीट है। बेंजीन की खोज किसके द्वारा की गई? फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट। जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार बताइए बच्चे, बेंजीन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? सही उत्तर क्या होगा? बेंजीन के मतलब हो गया C6H6। जब भी निकोटिन का जो धुआं होता है, जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है, तो जो धुआं होता है वो बन जाता है बेंजीन। ये चीज याद रखना है। ठीक है, और ये बेंजीन के खोज करते हैं बच्चे फैराडे। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की, प्रिस्टले और सीले ने ऑक्सीजन की खोज की, प्रिस्टले और सीले के द्वारा। क्लियर है सारे लोगों को? हाँ या ना? एक बार बताओगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 1825 में की थी फैराडे ने। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलती है? मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता ढाका, दिल्ली लाहौर, दिल्ली कराची या कोलकाता कराची? क्या होगा भाई आंसर? फटाफट आंसर कीजिए जितने लोग जुड़े हुए हैं। एक बार तेजी से आंसर करोगे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फटाफट से आंसर कर देंगे। बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता और ढाका के बीच में ये चलिए मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, दो ट्रेनें देखो, मैत्री है, बंधन है, दोनों भारत बांग्लादेश को जोड़ती है। ठीक, मैत्री एक्सप्रेस 2008 कलकत्ता और ढाका, जबकि बंधन एक्सप्रेस 2017 पश्चिम बंगाल के कोलकाता और खुलना शहर को जोड़ती है। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? आगे बढ़ते हैं। डेरेक ओब्रायन एक पॉलिटिकल पार्टी से राज्यसभा में नेता हैं। वो किस पॉलिटिकल पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं? डेरेक ओब्रायन। क्या आंसर होगा भाई? देखो भैया, डेरेक ओब्रायन की जब भी बात करते हैं तो डेरेक ओब्रायन जो हैं ये आपके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ममता बनर्जी जी की पार्टी को, जिसका सिंबल है जोरा घास का फूल। आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है सिंबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की निर्भरताएं किस आर्टिकल से रिलेटेड हैं? 100, 102, 110 या 108? क्या होगा भाई आंसर? फटाफट आंसर कीजिए आप सारे लोग। देखो भाई, राज्यसभा की निर्भरताएं 102 में, 100 में क्या है? कोरम है। कोरम मतलब सोचते हो गणपूर्ति, कितने मेंबर आएंगे तो सदन चलेगा नहीं चलेगा, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर या कोई भी सदन का स्पीकर लेता है, वो कोरम का। 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। 108 में संयुक्त बैठक है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। निर्भरताएं देख लोगे 102 में है। ठीक है, कोई व्यक्ति संसद के सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हर होगा अगर वो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको वो धारण करने वाले का निर्धारित ना होना हो संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है और कोई लाभ का पद धारण करता है तो भैया वो योग्य नहीं हो। यदि वह विकृत चित्त है, सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान की गई, यदि वह दिवालिया हो गया है तब भी वो योग्य नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते। अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? कितने राष्ट्रपतियों को बच्चे भारत रत्न दिया जा चुका है? आंसर करोगे आप सारे लोग, आंसर कीजिए भाई। बोलोगे बच्चे जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मस्त तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हो। मस्त तरीके से आप सारे लोग आंसर कर सकते हो भैया जितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 लोग। कौन कौन से हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, जाकिर हुसैन साहब, बरहा वेंकट गिरी साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब और प्रणब मुखर्जी साहब। कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका? ठीक है भाई, अगला सवाल है बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा
ये जो है इनमें जेपी का अर्थ क्या है? जेपी का अर्थ क्या है बच्चे? देखो, जेपी नड्डा में जो जेपी का अर्थ है वो आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जना कृष्णमूर्ति या अटल बिहारी वाजपेयी? क्या सही आंसर होगा भाई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार तेजी से सारे लोग आंसर करोगे भाई? फटाफट आंसर कीजिएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं, तेजी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतर तरीके से आप लोग आंसर करोगे जितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी। उससे पहले हम लोग जानते हैं, कहते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जनसंघ के समय थे। जब बीजेपी बनी तो भैया 80 से 86 तक रहे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आडवाणी, फिर मुरली मनोहर। एक समय में इसीलिए कहा जाता था भाजपा की तीन धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, एक समय में ऐसा कहा जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आडवाणी रहे, फिर केशु भाई ठाकरे रहते हैं, फिर ये बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति भी रहते हैं, और इस तरीके से लगातार यहाँ पर चलते चले आते हैं। अब जेपी नड्डा। हाँ, कौन सा गलत है इसमें से? गलत बताइएगा। ये स्थापना वर्ष लिखे हैं हर एक पार्टी का, तो कौन सा स्थापना वर्ष भाई गलत है? आंसर करोगे बच्चे? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सामने 1 जनवरी 1998, नेशनल पीपल्स पार्टी के सामने 6 जनवरी 2012, और आम आदमी पार्टी के सामने 2 अक्टूबर 2012, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सामने 10 जून 1999। देखो भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी कि एनपीपी। तो एनपीपी है ये आपका 6 जनवरी 2012 को ये दिया गया है, नहीं बना। ठीक है, 13 में बनती है, याद रखिए। अब तक कितने राष्ट्रपति कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं? ऐसे कितने राष्ट्रपति रहे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए हैं भाई? फटाफट आंसर कर दोगे आपको? क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो भैया, बहुत ध्यान से समझोगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से हैं? राजेंद्र प्रसाद साहब रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी साहब, शंकर दयाल शर्मा साहब। ये 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नीचे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल होने के अलावा ये कहां से पूर्व राज्यसभा सांसद थे? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? कहां थे भैया राज्यसभा सांसद? फटाफट आंसर कर दोगे आप सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं। एक बार तेजी से आंसर कर दोगे बच्चे? दयानंद बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हो दयानंद बाबू? दयानंद बाबू बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे आंसर करते रहोगे। देखो, इसको समझिएगा आप लोग, सभी लोग। रामनाथ कोविंद साहब बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। ठीक है भाई, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अभी ये केबीसी में सवाल पूछा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी किताब नहीं लिखी? मोदी जी ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? सामाजिक सद्भाव, ज्योतिपुंज, अ जर्नी या संसद में 4 दशक? मोदी जी ने जो किताब नहीं लिखी है वो नहीं लिखी है भाई संसद में 4 दशक। बाकी सारी कविताएं
जो सारी पुस्तकें हैं वो लिखी हैं मोदी जी ने, कौन सा सही नहीं है इसमें से? फटाफट आंसर करोगे भाई, कौन सा सही नहीं है? देखो बच्चे, कोडरमा को विश्व की अभ्रक मंडी कहते हैं, तो ये तो सही है। मध्य प्रदेश के पन्ना से हीरा निकाला जाता है, ये भी सही है। केवझर उड़ीसा में है, मैग्नीज के लिए जाना जाता है। जावर जस्ते के लिए जाना जाता है राजस्थान में, ना कि टंगस्टन के लिए। तो ये आपका गलत हो गया, यही आपका मिसमैच है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा से जुड़ा नहीं है? नहीं पूछा गया है राज्यसभा से जो नहीं जुड़ा है। देखो इनमें से वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गए। हरिवंश नारायण सिंह लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, तो ये भी हो गया। थवरचंद गहलोत भी राज्यसभा के मेंबर हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ये बेगूसराय से, ये बिहार के बेगूसराय से, ये एमपी हैं, मंत्री भी हैं वर्तमान। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। क्लियर हुआ भाई? अगला सवाल है, बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित नहीं की गई थी? कहां पर बच्चे बौद्ध संगीति नहीं आयोजित की गई थी? क्या उत्तर होगा? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या वल्लभी? देखो हम लोग जानते हैं आरबीपीके, ठीक है। राजगृह पहली बौद्ध संगीत, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडल। ठीक है भाई, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये आपका याद होना चाहिए भाई। क्लियर है सारे लोगों को? और ये जो आपका है, ये वल्लभी में आपकी दूसरी जैन संगीति होती है, दूसरी जैन संगीति होती है वल्लभी में। और वल्लभी भैया है कहां पर? तो वल्लभी आपका बच्चे गुजरात में। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भांड पथेर एक डांस है, ये किस राज्य से संबंधित है? भांड पथेर, फटाफट आंसर कीजिए भाई। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या हरियाणा या इनमें से कोई? बोलोगे भैया भांड पथेर डांस जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो भांड पथेर के बारे में अगर कभी भी पूछा जाएगा तो भांड पथेर डांस आपका कहां का हो जाएगा? राजस्थान का, ना ही यहाँ का है, ना ही यहाँ का, ना ही यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत चर्चा में रहा था, बहुत आसान सवाल है। बोलोगे सुनील माई स्टाइल? सबरीमाला मंदिर अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ये शांत घाटी सबरीमाला सब केरला में। ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल अगर कभी पूछा जाए, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा शंकराचार्य टेम्पल तो कहां है भाई? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है इसमें से? कौन सा बच्चे जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? एक बार तेजी से आंसर कर देंगे आप, फास्ट, फटाफट आंसर कर दोगे भैया। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल, बहुत ध्यान से आंसर करिए भाई सारे के सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत बाटा राजस्थान में। बात समझ में आ गई भाई? महाराष्ट्र में तारापुर। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन नहीं थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन नहीं थे, ये पूछा गया इनमें से। एम ए आयंगर, मीरा कुमार या FPM सईद या चरणजीत सिंह अटवाल, कौन से लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं थे आपको बताना। देखो एम ए आयंगर तो पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, मीरा कुमार जो हैं वो लोकसभा की उपाध्यक्ष कभी भी नहीं रही, ये सीधे अध्यक्ष रहती हैं, ये उत्तर हो जाएगा। PM सईद रहे और लंबे समय तक लक्षद्वीप से MP भी रहे। चरणजीत सिंह अटवाल भी उपाध्यक्ष रहे लोकसभा। शिशुपालगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है, किस राज्य में स्थित है? शिशुपालगढ़
बोलोगे भैया? तेजी से आंसर करते जाना भाई सारे लोग। देखो बच्चे, शिशुपालगढ़ अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ये आपका उड़ीसा में स्थित हो जाता। ठीक है, अगला सवाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 2014, 15, 16 या 18? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोलिए बच्चे। देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो ये 2018 में आपकी खोली गई थी। अरहर उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे बड़ा? अरहर उत्पादन में फटाफट आंसर कीजिए। अरहर पल्सेस में पूछा गया है, वो भी तूर में। और इसका आंसर हो जाएगा भैया महाराष्ट्र। कॉफी में पूछा जाए तो आप कहोगे यार कर्नाटका है। बीट में पूछा जाए गेहूं में। गन्ना में पूछा जाए यूपी। राइस में पूछा जाएगा तो हम लोग कह देते हैं यार वेस्ट बंगाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन थे? इसमें से सबसे पहले शक, यूनानी, कुषाण या मौर्य? इतिहास का सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओगे भाई? सुनील, रेखा और लवली अर्थ, रयाल ठाकुर, सारे लोग आंसर कीजिए भैया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा यूनानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संत तुकाराम किसके समकालीन थे? देखो, बाबर तो संस्थापक है मुगल वंश का, अकबर महान शासक है, जहांगीर को सलीम कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानते हैं। संत तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। चित्रकला का स्वर्णकाल अगर पूछा जाएगा, चित्रकला का स्वर्णकाल, तो चित्रकला का स्वर्णकाल भाई जहांगीर के समय को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक कौन है? फटाफट आंसर कीजिए। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक इनमें से कौन से हैं? मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स या मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, जेम्स मिल? तीनों। क्या होगा आंसर भाई? देखो, इस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक आपके मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, दो लोग होते हैं। मार्क्स की एक रचना है, उसको जरूर याद रखोगे आप, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, मूल रूप से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने 1848 का एक राजनीतिक दस्तावेज। म्यांमार का सीमावर्ती कौन सा नहीं है? देखो, ऐसे याद रखो, हमारी आपकी एक मामी है, उनका नाम है अरुणा। तो अरुणा मामी म्यांमार के सीमा से लगने वाले राज्यों का कोड है। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, फिर मिजोरम। ये तो हो गया राज्य। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछे गए हैं देश। देश में अगर पूछा जाएगा तो म्यांमार से आपका वियतनाम स्पर्श नहीं होता, बाकी चाइना, लाओस, थाईलैंड सभी स्पर्श होते। एशियान का सदस्य कौन सा नहीं है? गुड इवनिंग भाई मुकेश, कैसे हो? शेयर कीजिए आप लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं यार, एक बार शेयर करोगे सेशन। क्या आंसर होगा? देखो, एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये जो है आपका, ये बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है एशियान। कैसे सारे सदस्य देख लोगे, यहाँ पर 10 हैं। ब्रुनेई, राजधानी बंदर सेरी बेगवान। कंबोडिया, राजधानी नामपेन। इंडोनेशिया, जकार्ता, राजधानी लाओस, वियंतियन कैपिटल। मलेशिया, कुआलालंपुर कैपिटल। म्यांमार, न्यायपीठाओ कैपिटल। फिलीपींस, मनीला कैपिटल। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी कैपिटल। थाईलैंड की बैंकॉक कैपिटल। वियतनाम की हनोई कैपिटल। और जो पहला गोल्ड प्लेटेड होटल बना है, जो गोल्ड प्लेटेड होटल बना है, आप लोग जानते होंगे, वियतनाम में बनाया गया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन है या ना? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे सारे लोग, क्वेश्चन क्लियर हुआ हाँ या ना? बोलिए बच्चे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जामनगर, खड़गवासला, देहरादून, लखनऊ। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, देखो भाई, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला में है। कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? खड़गवासला में है। ठीक है, याद रहेगा, खड़गवासला पुणे में है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी आपका खड़गवासला पुणे में ही स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी अगर पूछा जाएगा तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है बेल वार्कर ट्रॉफी, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्विमिंग, बॉक्सिंग, लॉन्ग जंप या चेस? बोलोगे भैया फास्ट। बेल वार्कर ट्रॉफी पूछा जाएगा, रिलेटेड टू बॉक्सिंग। ये किससे है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है भैया। ठीक है, याद रहेगा। चेस में स्क्वायर कितने होते हैं? 64 स्क्वायर होते हैं चेस में। ये आपको याद होना चाहिए, 64 स्क्वायर होते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट किसके द्वारा निरस्त किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रेसेक्ट है जो समाचार पत्रों पर लगाया जाता था, कोई समाचार एजेंसी के ऊपर लगाया जाता था, जिससे उनका कोई भी अगर अंग्रेज सरकार के खिलाफ छापेगा तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। ऐसा एक वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट था और इसको समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने। कर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। डफरिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय में वायसराय थे। हार्डिंग, जब भारत की राजधानी दिल्ली बनती है तो हार्डिंग जो थे वो वायसराय थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग गठित कब किया गया? बोलोगे भाई फास्ट। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आंसर करते रहोगे भाई सारे लोग। क्या सही उत्तर होगा? देखो यार, राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 1992 में। ठीक है, और पहली अध्यक्ष है जयंती पटनायक, वर्तमान में रेखा शर्मा लगातार 2 बार रही गिरिजा व्यास। डीडी न्यूज द्वारा वार्तावली नामक अर्धावरोही जो कार्यक्रम है ये किस भाषा में प्रसारित किया जाता है? आंसर करोगे सारे लोग, किस भाषा में यह प्रकाशित किया जाता है? मलयालम, तमिल, संस्कृत या तेलुगु? देखो भैया, ये जो प्रसारित किया जाता है संस्कृत भाषा में। इसमें बच्चे संस्कृत भाषा में प्रसारित किया जाता है। तेलुगु या आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है? इसकी है भैया, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्र और अरब इजराइल को पृथक करने वाला कौन सा सागर है? मिस्र और अरब इजराइल, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करोगे। मिस्र और अरब इजराइल को पृथक करने वाला सागर कौन सा है? देखो भाई, मिस्र और अरब इजराइल को पृथक करने वाला जो सागर है वो लाल सागर हो जाता है। उस वायसराय का नाम बताइए जिसकी भारत में मृत्यु हुई थी। वेरी गुड इवनिंग मुकेश, कैसे हो भैया? क्या आंसर होगा इसका? देखो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका 1 और 2 दोनों, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो दोनों है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह भाई कहां पर स्थित है? अजमेर, दिल्ली, आगरा या मुंबई? देखो भाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो आपकी दिल्ली में, जो कुतुब मीनार लोग कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं, उसी को मानते हैं, ये दिल्ली में है। भारत में इस्पात संयंत्रों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? बोलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस्पात संयंत्रों के संबंध में कौन सा युग्म सही है भैया? देखो, इस्पात संयंत्रों के संबंध में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं
दुर्गापुर जो है वो आपका ब्रिटेन के सहयोग से बना है, राउरकेला आपका जर्मनी के, बोकारो रूस के और भिलाई रूस के। तो यहां पर केवल एक सही है। एक कोड याद रखो यार बस, वीरू वीरू राज दुबे। बी से बोकारो, रूस से रूस की सहायता से बोकारो। भी से भिलाई, रा से रूस, भिलाई रूस की सहायता से। रा से राउरकेला, जा से जर्मनी, जर्मनी की सहायता से। दा से दुर्गापुर, बा से ब्रिटेन की सहायता से। याद रहेगा भाई, हाँ या ना? चलिए, इसका उत्तर तो हो गया भाई भिलाई, रसिया ये करेक्ट है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके समय में की गई थी? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो। फटाफट आंसर कीजिए भाई। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है ये किसके समय में की गई थी? 1943 में होती है सिंगापुर में। 43 में अगर होगी तो लॉर्ड लिथगो वहां का वायसराय होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ, उस समय भी वायसराय लिथगो है। माउंटबेटन योजना अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप एग्जैक्टली डेट बता सकते हो, 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन प्लान है। अगला सवाल है IPv6 इंटरनेट सर्विस है, ये किसके द्वारा शुरू की गई? VSNL, BSNL, IDEA, आइडिया या MTNL? बोलिए सारे विद्यार्थियों, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? देखो, IPv6 अगर पूछा जाएगा इंटरनेट सर्विस तो ये बच्चे BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने शुरू। कौन से ग्रह पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे हैं? क्या आंसर होगा इसका? शुक्र और मंगल। ठीक है, अब देखो ग्रह कितने हैं? 8। सूरज के, सन के सबसे पास कौन सा होता है? तो बुध हो जाता है सन के सबसे पास। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है। भोर का तारा कौन सा है? शुक्र है। सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। ठीक है, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है भैया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई? नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना एक कमेटी होती है, उस कमेटी का नाम होता है शिवरामन। इनकी अनुशंसा पर होती है 12 जुलाई, और 12 जुलाई को कब? 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए भाई, हाँ या ना? और जब 1982 में हुई है, यानी कि इट मींस द टाइम ऑफ 6 5-year प्लान, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। क्लियर है? एक और याद रखिएगा, अक्सर बैंक पूछ लिया जाता है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये भी छठी पंचवर्षीय योजना बना। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें पाई जाने वाली तीसरी सबसे आम गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या नियान? तीसरी सबसे बड़ी आम गैस पूछी गई है। पहले नंबर पर तो हम लोग नाइट्रोजन कहते हैं, फिर ऑक्सीजन कहते हैं, फिर उसके बाद में आर्गन कहते हैं। ठीक है, उन रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए जिसमें नाभिक अनुपस्थित होता है। इसमें नाभिक अनुपस्थित होता है भाई? लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स या आपका इओसिफिलस? क्या सही आंसर हो जाएगा बच्चे इसका? फटाफट से आंसर करोगे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, एक बार तेजी से। क्या करेक्ट आंसर होगा? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग न्याय कुमारी, सत्येंद्र यादव। भैया पीईटी का एग्जाम कितने लोगों का निकला है? एक बार कितने लोगों का पास किए हैं पीईटी का फर्स्ट राउंड? और CHSL टीयर 1 अगर किसी का निकला है तो एक बार, क्वालिफाई हुआ है तो एक बार यहां पर बताएंगे भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दोगे सारे के सारे लोग। ठीक है भैया, फटाफट सारे के सारे लोग बता दोगे यहां पर जितने लोग हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? हम लोग जानते हैं 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर एटम बम गिराया था। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है इनमें से? लोकपाल, लोकायुक्त, या CIC जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वाला, कौन सा इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? देखो हम लोग इतनी चीज जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आपकी 1 2 3, ठीक है, ये तो नहीं, यहां पर गैर पूछा गया है, तो यानी कि केवल ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हो यहां पर, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिख रही हैं, ठीक है भाई। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है सबसे पहले, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बात करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्लानिंग कमीशन भी था, नीति आयोग भी, NDC भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, NHRC भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो स्टेट ह्यूमन राइट है ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, CBI ये भी है, CBC ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, लोकपाल, लोकायुक्त भी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सब गैर संवैधानिक, ठीक है, याद रहेगा। अब संवैधानिक देख लो, सब आर्टिकल से एक्सप्लेन है। इलेक्शन कमीशन, UPSC, स्टेट PSC, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, CAG, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल नंबर 350B। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। चलिए, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? बोलिए भाई कुंदन। कौन सा ऑप्शन में नहीं है यार? देखो, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो नसीरुद्दीन महमूद का है, ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार ये किस देश से लिया गया? इसका बच्चे आंसर हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य USSR से लिए गए, और DPSP जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये आपके आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखो भाई, बड़ा बढ़िया था सवाल। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके कौन? JB कृपलानी। JB कृपलानी ने 1947 में इस्तीफा भी दे दिया। जब इन्होंने रिजाइन किया तो राजेंद्र प्रसाद कुछ समय के लिए कार्यवाहक तौर पर बनते हैं, लेकिन आजादी के बाद बनते हैं सबसे पहले पट्टाभी सीतारामैया। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अंतर्गत गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, बेबल प्लान या माउंटबेटन प्लान? फटाफट आंसर कीजिए भाई। देखो भाई, बड़ा मस्त सवाल है। संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत गठित की गई और पहली मीटिंग होती है इसकी 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष कहे जाते हैं, इसीलिए स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है। क्लियर है? बोलिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? देखो हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ 2 तरीके की मार्केट होती है। एक मार्केट को हम लोग बोल देते हैं मनी मार्केट, और एक मार्केट होती है हम लोग बोल देते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोल देते हैं? कैपिटल मार्केट, यानी कि ये मुद्रा बाजार, ये पूंजी बाजार, हिंदी में जो कहते हैं।
अब आपको याद रखना चाहिए जो सेबी है, सेबी हमेशा कैपिटल मार्केट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, ठीक है, और मनी मार्केट को हमेशा आरबीआई कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। ये एक अंतर है। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म का बाजार है, ये लॉन्ग टर्म का बाजार है। सिडबी का फुल फॉर्म हो जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को बना था। इसके बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया बच्चे 1 जनवरी 1949 को। नोट कर लेना दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया। अगला सवाल है आपका, ये तो आंसर हो गया वैसे ही। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूंगा? ये तिलक बाबू ने कौन से अधिवेशन में कह दिया? देखो भाई, ये जो तिलक ने कहा है, तिलक ने कहा है लखनऊ अधिवेशन में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष होते हैं। यहां पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हैं, यहां पर रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष होते हैं, यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। कौन सा युग सुमेलित है? डांस वाला है देखो क्वेश्चन भाई। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है तो गलत होगा। केरल कथकली एकदम सही है। कथक उत्तर भारत गलत है। आंध्र प्रदेश का भरतनाट्यम नहीं है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होगा। इसलिए केवल आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्योंकि यही आपका मैच है। जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? जैन साहित्य देखो भाई, बौद्ध साहित्य अगर कभी भी पूछा जाएगा बौद्ध, तो बौद्ध साहित्य आपका पाली, और जैन साहित्य अगर कभी भी पूछा जाएगा तो जैन साहित्य आपका जो लिखा गया है वो लिखा गया है प्राकृत में। अगर प्राकृत ऑप्शन में नहीं है तो आप अर्ध मागधी बता सकते हो। अर्ध मागधी भाषा में जैन साहित्य लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया मैं प्राकृत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B1, B6, B7, B12। देखो, जो कोबाल्ट पाया जाता है दिस इज साइनोकोबलामिन, और ये जो साइनोकोबलामिन है ये आपका विटामिन B12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन B12। इसका केमिकल नेम है, इसीलिए इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, नाम है। B7 बायोटीन का नाम है, B6 पायरिडॉक्सिन नाम है। और देखो बी कॉम्प्लेक्स के सारे पार्ट देख लो यार, एक सांस में देख लीजिएगा। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबलामिन। रट मारो, 8 होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के भाग, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो हो गया B12। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देखो, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की ये तो होगा नहीं, आरजी भंडारकर भी नहीं होगा, एमजी रानाडे भी नहीं होगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। और अगर कभी आपसे पूछा जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी, तो ये द्वारकानाथ टैगोर की, ये भैया द्वारकानाथ टैगोर की है, और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर की है। ये अंतर है दोनों में। क्लियर हो रहा है ना हर एक पॉइंट? हाँ या ना? एक बार बताओगे कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई भी वोल्केनो ज्वालामुखी है ही नहीं? किस महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी भैया नहीं है? देखो यार, ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में कोई भी नहीं, याद रखना है। किस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा था? घायल हो गए, उसके बाद नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था लाहौर में। साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है। माल्य मिंटो सुधार 1909 में होता है। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में आता है, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, और इसको नो दलील नो अपील नो वकील एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है 1773 में,
उसके बाद में 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट किया था। किसने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया? चंदेल पाल, विक्रमादित्य या केंद्रीय भारत के जैन भिक्षुओं ने? फटाफट आंसर करोगे भाई। देखो बड़ा मस्त सवाल है। खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो बेसिकली बच्चे कराया है चंदेल राजाओं ने, ठीक है, चंदेल राजाओं ने कराया है। पाल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई है धर्मपाल ने, वो पाल वंश का शासक था। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, याद होना चाहिए, गुप्त शासक था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? अंबेडकर, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? ऐसे बता दोगे यार अंबेडकर। अगर मान लीजिए अंबेडकर ऑप्शन में हो ही ना, तब आप तेज बहादुर सप्रू लगाओगे। अगर अंबेडकर ऑप्शन में नहीं है तब आप तेज बहादुर सप्रू लगाइएगा। इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पटेल के जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मर्ग गोवा के सामने लिखा हुआ है गोवा, मुंद्रा के सामने आंध्र प्रदेश, मंगलोर के सामने कर्नाटक, पारादीप उड़ीसा। देखो पारादीप उड़ीसा में है, मंगलोर कर्नाटक में है, मर्मगांव मर्म गोवा गोवा में है, मुंद्रा जो है वो गुजरात में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो ये वाला मिसमैच हो गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पायस का एक एग्जाम्पल है? रक्त है, साबुन विलेन है, दूध है या हवा है? फटाफट आंसर करोगे भैया। पायस का कौन सा एग्जाम्पल है? पायस का मिल्क हो जाता है एग्जाम्पल, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, देखो ऐसे याद रखो, सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद में पद्म श्री, ये पूरा क्रम है। तो दूसरे नंबर पर भूषण आ गया, विभूषण, ठीक है, भूषण तीसरे पर, श्री चौथे पर, पहले भारत रत्न। मिवटेल शेयर बाजार है, ये किस देश से संबंधित है? मिवटेल, आंसर करोगे भाई। मिवटेल जो शेयर मार्केट है वो किससे संबंधित है? फ्रांस, इटली, अमेरिका या ताइवान? देखो भैया मिवटेल अगर कभी भी पूछा जाएगा ये आपका संबंधित हो जाता है इटली से। अगला सवाल है, बाबा रामदेव का पूरा नाम क्या है? रामकृष्ण यादव, रामकृष्ण मिश्रा, रामकृष्ण वर्मा, रामकृष्ण बिश्नोई? योग गुरु बोले जाते हैं, योग क्रांति उन्होंने ला दी भाई, बिल्कुल सही है। और ये जो है इनका नाम हो जाता है रामकृष्ण यादव। भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता, देहरादून? देखो भाई पहला जो हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन है यह आयोजित किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, कहां? देहरादून में, ठीक है। कहां पर आयोजित किया गया? देहरादून में। अगला सवाल है आपका, फिट्स जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसके अंतर्गत वॉक टू वर्क एक प्रोग्राम था, ये किसने शुरू किया? एन बीरेन सिंह, कानराड संगमा, नेपुरियो या सर्वानंद सोनोवाल? जब ये शुरू हुआ उस समय के ये सारे मुख्यमंत्री हैं और ये शुरू किया था पीएस संगमा साहब के सुपुत्र मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने। छत्रपति संभाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो किस शहर में स्थित है? पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, अमृतसर? छत्रपति संभाजी अभी बना था, हाल ही में नाम रखा गया था औरंगाबाद का। नागपुर का बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा है, अमृतसर का गुरु रामदास हवाई अड्डा। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति, क्या वो सकरीना सकलरोपोलो है, तसई इंगवेन है, जूलिया गिलार्ड है, डिल्मा राउसेफ है? इनको तो हटा दो यार, ऐसे बड़ी नोन रही हैं, ये रही हैं ब्राजील की, ये रही हैं डिल्मा राउसेफ ब्राजील की, और जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की रही, ठीक है। तो ये तो आप लोग ऐसे ही एलिमिनेट करके निकाल दो। अब बचता है तसई इंगवेन और सकलरोपोलो। तो ग्रीस की जो है वो सकलरोपोलो है, कतरीना, ठीक है। भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर कहां खोला गया? नामीबिया में, सूडान में, नाइजर में, बोत्सवाना में? बोलोगे भैया फास्ट।
ये जो खोला गया है पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर है बच्चे नाइजर में। कहां पर खोला गया भाई? नाइजर में खोला गया। नगोबा यात्रा आदिवासी महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नगोबा यात्रा इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका तेलंगाना। ठीक है बच्चे, तो यहीं तक हम लोग क्लास को रखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद 10 बजे आप लोग हिंदी की क्लास में जुड़िएगा मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, और दूसरा रात में 11 बजे आप लोग जीएस की क्लास से फिर से जुड़ सकते हैं। सेशन अच्छा निश्चित रूप से लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर कुछ भी आपको लगता है कोई डाउट तो आप रिपोर्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भैया, याद रहेगा सारे लोगों को? हाँ है ना? बोलिए, क्लियर हुआ सारे लोगों को? चलिए तो यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ में हम। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।